Good morning, students. Let's start our today's lesson with chapter number 4, metals and non-metals. तो हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स में अभी तक क्या क्या पढ़ लिया। पहले तो ये पढ़ा कि मेटल्स क्या होते हैं, फिर उसके बाद हमने पढ़ा the physical properties of metals and non-metals and their comparison. Then we started the chemical properties of metals and non-metals. In the sequence of this, we studied the reaction of metals and non-metals with oxygen, then reaction of metals and non-metals with water. In today's lesson, we are going to study the reaction of metals and non-metals with acids. So let's start with the reaction of metals with acids. पहले हम किसकी पढ़ेंगे? metals की reaction पढ़ेंगे acids. So the metals reacts with acid to give corresponding salt and liberates hydrogen gas. जब किसी भी मेटल की एसिड से, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, इनसे रिएक्शन करवाते हैं तो वो कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट बनाते हैं और साथ में क्या बनती है? हाइड्रोजन गैस बनती है. तो फॉर एग्जाम्पल, एंड एज आई टोल्ड यू दैट ऑल द रिएक्शंस ऑफ मेटल्स अकर्स अकॉर्डिंग टू द एक्टिविटी सीरीज. जो भी रिएक्शन होती है मेटल्स की, वो किसके अकॉर्डिंग होती है? एक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग होती है. द मेटल्स आर विच आर हाईली रिएक्टिव, they react very quickly or violently, and as it goes down in the activity series, the reaction slows down and the rate of the reaction decreases. नीचे जैसे जैसे एक्टिविटी सीरीज में आते हैं, जो ऊपर टॉप पे हैं, जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव हैं, वो इजीली रिएक्ट कर लेते हैं, वायलेंटली रिएक्ट करते हैं. और जैसे जैसे मेटल्स की एक्टिविटी सीरीज में हम नीचे आते जाते हैं, वैसे वैसे उनकी रिएक्शन जो होती है वो कम होती जाती है. So as we know that the sodium and potassium are highly reactive. So these potassium and sodium highly reactive, as they are highly reactive, they react with dilute hydrochloric acid and sulfuric acid to give corresponding salt and hydrogen gas. तेजी से एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं. अगर हम पोटेशियम की रिएक्शन करवाएं हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, जो कि कैसा है? डाइल्यूट ही है. अगर पोटेशियम की डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करवाते हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट बनता है पोटेशियम क्लोराइड और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस बनती है. इसी तरीके से सोडियम की रिएक्शन करवाएं डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से तो सॉल्ट बनता है सोडियम क्लोराइड और क्या बनता है? हाइड्रोजन गैस बनती है. तो इस तरीके से जैसे जैसे हम नीचे आते जाएंगे और जो आते जाएंगे, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, इन पे आते जाएंगे, वैसे वैसे क्या होती जाएगी? इनकी रिएक्शन कम हो जाएगी, इनकी रिएक्टिविटी कम होती जाएगी. सो द लेड, इफ वी आर टेकिंग द एग्जांपल ऑफ लेड, अगर हम लेड का एग्जांपल लेते हैं तो वो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट नहीं करता है. इट रिएक्ट्स विद कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड. तब उसकी रिएक्शन के लिए हमें क्या लेना पड़ता है? कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेना पड़ता है. एंड देन दिस लेड रिएक्ट्स विद, this is lead, which is denoted by Pb. So just when this lead reacts with concentrated hydrochloric acid, it gives corresponding salt, that is lead chloride, and liberates hydrogen chloride. तो ये क्या बना है? lead chloride. And as this lead chloride forms, जैसे ये फॉर्म होता है, it deposited on lead, and because this lead chloride is very hard, it is hard to penetrate it. ये जो lead chloride बनता जा रहा है, ये lead पे डिपॉजिट होता जाता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हार्ड होता है. इसकी वजह से अंदर का जो lead है वो बहुत कवर हो जाता है और वो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कांटेक्ट में नहीं आ पाता है. तो इसके आगे रिएक्शन रुक जाती है और एक बार लेड क्लोराइड बनने के बाद वहीं पे आगे रिएक्शन नहीं हो पाती, वो वहीं स्टॉप हो जाती है. बट कंक्लूजन इज दिस कि लेड जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके लेड क्लोराइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है. इसी तरीके से अगर हम देखें कि जो मेटल्स
हाइड्रोजन के ऊपर होते हैं, बिकॉज दे आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, they will displace the hydrogen from the acid. But the metals which are below the hydrogen, because they are less reactive than hydrogen, they are not able to displace hydrogen from the acid. तो जो भी हाइड्रोजन के ऊपर के मेटल्स हैं वो इजीली एसिड से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेंगे, पर हाइड्रोजन के नीचे वाले जो मेटल्स हैं वो किसी भी एसिड में से हाइड्रोजन लिबरेट नहीं कर पाएंगे। तो इसी तरीके से जैसे हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन पढ़ी है, वैसे ही दूसरा अगर हम एसिड लें सल्फ्यूरिक एसिड, तो बाकी जो भी मेटल्स हैं वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके भी सेम रिएक्शन देते हैं और कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट और क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन बनाते हैं। इफ वी आर टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ मैग्नीशियम, अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं मैग्नीशियम का, तो मैग्नीशियम का अगर हम एग्जांपल ले रहे हैं तो ये डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 से रिएक्ट करके क्या बना लेता है, कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट मैग्नीशियम सल्फेट, और क्या करता है, लिबरेट, हाइड्रोजन लिबरेट कर देता है। इसी तरीके से यहाँ हमने एग्जांपल लिया मैग्नीशियम का, किसी और का भी ले सकते हैं, जिंक का हमने एग्जांपल लिया, ये भी क्या करता है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्ट करके कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट बनाता है जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है। तो ये हमने देखा कि जो मेटल्स हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या कर रहे हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट बना रहे हैं और हाइड्रोजन लिबरेट कर रहे हैं, और अकॉर्डिंग टू देयर एक्टिविटी सीरीज। अब हम थोड़े से और एग्जाम्पल लेके इसको समझने की कोशिश करते हैं। So, if we take the example of lead and copper, so lead and copper react with only hot concentrated sulfuric acid. Concentrated तो होना ही चाहिए, साथ में hot होना चाहिए। So if lead and copper reacts with hot concentrated sulfuric acid, they give sulfur dioxide gas. यानी कि लैड और कॉपर जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके और सल्फर डाइऑक्साइड गैस देते हैं, उस समय हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं होती है, दे डू नॉट प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, दे डायरेक्टली गिव सल्फर डाइऑक्साइड गैस। तो ये हमारा था हमारे जो मेटल्स हैं वो किस तरीके से एसिड से रिएक्ट करते हैं। द नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद, किससे रिएक्ट नहीं करते हैं, एसिड से रिएक्ट नहीं करते हैं। सॉरी, उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये हमने अभी किसका पढ़ा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, और किसका पढ़ा, सल्फ्यूरिक एसिड का। पर एक और एसिड होता है नाइट्रिक एसिड, पर जो मेटल्स की नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन है उसमें थोड़ा सा चेंज होता है। वैसे तो वो भी क्या बनाते हैं, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस, पर थोड़ा सा क्या होता है कि जो नाइट्रिक एसिड है इट इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जो भी चीज बन रही है उसको क्या कर देता है, जल्दी से ऑक्सीडाइज कर देता है, उसमें ऑक्सीजन ऐड कर देता है। तो जैसे ही किसी भी मेटल की नाइट्रिक एसिड से यानी कि HNO3 से क्या रिएक्शन होती है और कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनती है, वैसे ही हाइड्रोजन गैस बनते ही ये HNO3 उसको क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है, और उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, वाटर में, H2O में कन्वर्ट कर देता है। तो हाइड्रोजन बनने की जगह क्या बनती है, बनता है वाटर बनता है, और दूसरे को तो क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है, हाइड्रोजन को तो ऑक्सीडाइज कर देता है और वाटर बना देता है, और खुद क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। तो जब हम HNO3 के साथ यानी कि नाइट्रिक एसिड के साथ किसी मेटल की रिएक्शन करते हैं तो तो उस समय क्या नहीं बनता है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं होती है, क्या बनता है, वाटर बनता है। तो थोड़ी सी HNO3 के साथ रिएक्शन जो होती है वो डिफरेंट होती है। अब हम आते हैं नॉन मेटल्स पे। नॉन मेटल्स जो होते हैं वो डाइल्यूट जो एसिड्स होते हैं उनके साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। जो भी डाइल्यूट एसिड्स हैं HCl, H2SO4 उनके साथ रिएक्ट नहीं करते। सिर्फ जो HNO3 है वो भी हमने कैसा लिया, हॉट कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, सिर्फ
हॉट कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड ही कुछ नॉन मेटल्स को, जैसे कि सल्फर है, कार्बन है, इनको क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है और क्या बनाता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाता है। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना, जैसे कि सल्फर के साथ अगर HNO3 की रिएक्शन करवाई तो क्या बन जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनाता है। तो यहाँ पे क्या हमने देखा कि जो HNO3 है, जो नाइट्रिक एसिड है, उसने सल्फर को क्या कर दिया है, ऑक्सीडाइज कर दिया है। इसी तरीके से अगर हम कार्बन से इसकी रिएक्शन करवाएं तो वहां पे भी क्या होगा, ये HNO3, दिस HNO3 विल ऑक्सीडाइज दैट कार्बन एंड फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो ये जो HNO3 है, ये उस नॉन मेटल को क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है और कॉरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट्स बनाता है। तो यहाँ हमने देखा कि मेटल्स की कैसे रिएक्शन होती है, एसिड की क्या बनाते हैं वो सॉल्ट, और क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं। नॉन मेटल्स की जनरली रिएक्शन नहीं होती है, कुछ नॉन मेटल्स की कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्शन होती है। तो इट इज ऑल अबाउट द reaction of metals and non-metals with acids. That's all for the day. Thank you and have a nice day.